नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। सिरोही जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड रेवदर के संचालक मंडल सदस्य महिपाल राजपुरोहित से कोऑपरेटिव सोसाइटी में और किसानों को आ रही समस्याओं को लेकर विश्व सेवक समाचार टीम ने बातचीत करते हुए खास मुलाकात की। मुलाकात में श्रीमान राजपुरोहित ने बताया कि सरकार को कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से किसानों पर ध्यान देना चाहिए ताकि काश्तकारों को आ रही समस्याओं का समाधान हो पाए। तो आइए जानते हैं संवाददाता शिवलाल खिच्ची के साथ खास मुलाकात में संचालक मंडल सदस्य महिपाल राजपुरोहित के विचारों को। नमस्कार, मैं शिवलाल खिच्ची। आज हम पहुंचे हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति रेवदर, पंचायत समिति रेवदर, जिला सिरोही के जो संचालक मंडल बोर्ड के सदस्य हैं श्रीमान जी 4 नंबर वार्ड से, जो महिपाल जी राजपुरोहित, इनसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे इनकी समिति के बारे में। आज 36 कौम के किसानों ने इनको चुना है एक सदस्य के रूप में। इनकी आगे समिति के प्रति क्या सोच है? सर नमस्कार। शिवलाल जी नमस्ते। आपका शुक्रिया कि सोसाइटियों की परिस्थितियों को आप सरकार तक पहुंचा रहे हैं जी। धन्यवाद आपका जी। सर जानना चाहूँगा, राजनीतिक परिचय आपने कहाँ से शुरुआत की, आज सोसाइटी के सदस्य बने हो, थोड़ा बताएं। सर राजनीतिक के क्षेत्र में मेरे पिताजी भी थे जी। रेवदर ग्राम पंचायत के सरपंच भी रह चुके थे वो जी। और कांग्रेस से जन्मजात जुड़े थे जी। और उपाध्यक्ष रहे आजीवन जी। अब मैं काश्तकार भी हूँ जी। और मुंबई में छोटा बड़ा बिजनेस भी करता हूँ जी। लेकिन पूर्ण रूप से 2016 के बाद में काश्तकार, क्योंकि मेरी पुश्तैनी ज़मीन है उसमें मैं काश्त करता हूँ जी। इसलिए मुझे किसानों की क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, वो मुझे पूरी मालूम है जी। यदि सरकार इन सोसाइटियों को सहयोग दे जी। तो जो काश्तकार बीजों के लिए, खाद के लिए, दवाइयों के लिए बाहर भटकते हैं जी। उनको भटकना नहीं पड़ेगा जी। तो मेरे दोनों हाथ जोड़ करके मैं सरकार से निवेदन करता हूं और आपके माध्यम से आपको भी निवेदन करता हूं कि हमारी आवाज़ आप सरकार तक पहुंचाए जिससे किसान सशक्त हो और किसान को जो बाहर मार्केट में घूमना पड़ता है बीजों के लिए, खाद के लिए, दवाइयों के लिए, वो बाहर ना भटकना पड़े और सोसाइटी केंद्रों से उनको उपलब्ध हो मिले। जी जी, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। महिपाल जी देखो, आज पीछे कोरोना काल के अंदर आपको पता है भी खाद बीज की काफ़ी किल्लत आई और किसान बेचारे, आज आपको पता है सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, 36 कौम के किसान जुड़े हुए हैं। आज खाद बीज है, लोन है, हर चीज़ की मतलब बात करते हैं जैसे खाद बीज को लेकर। तो खाद बीज को लेकर क्या कहना चाहोगे सरकार को, किस प्रकार? मेन सरकार से निवेदन ये है कि भारत की रीढ़ की हड्डी किसान है जी। 80% भारत कृषि प्रधान देश है और कोरोना की मार जी। और किसानों के पास क्या है? पैसा तो है नहीं, खाली तन तोड़ के मजदूरी करते हैं जी। और कोरोना काल के अंदर उनके पास कोई आवक कुछ थी नहीं। ऐसे भी उनको 4 महीने में जो थोड़ी बहुत कुछ फसल आती है उसमें उनका घर चलता है। अब कोरोना काल में उनके पास में पैसों की कमी, न तो वो बीज ले पा रहे हैं, न दवाइयाँ, न खाद। अब सरकार उसमें 9,000, 10,000, 15,000 लोन देती है काश्तकारों को। अरे वो तो ऊँट के मुंह में जीरा है बिल्कुल, जिससे किसानों को कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। अब किसानों का कोई माई बाप नहीं है। अब आपसे निवेदन, आपके माध्यम से सरकार से, स्पेशल गहलोत सरकार से निवेदन है कि सर इन सोसाइटियों को कुछ अनुदान दे, ज़्यादा दे, जिससे किसान सशक्त हो और उनके बच्चों को व्यवस्थित शिक्षा दे, उनके पेट भरे, उनके तन ढकने को कपड़ा मिले और इस समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके किसानों के बच्चे भी चले। जी, बहुत अच्छी बात है सर। सर जानना चाहूँगा यहाँ का लोन कितना लोन है अभी और कितने सदस्य अपने जुड़े हुए हैं सोसाइटी से? हाँ सर, पहले परिस्थितियाँ ठीक थी जी, काफ़ी 5-6 करोड़ का लोन था जी। लेकिन अब परिस्थितियाँ कोरोना काल के बाद में विकट परिस्थितियों का सामना सोसाइटी कर रही है और अभी वर्तमान में 2.5 करोड़ का लोन है, जिससे ठीक है कि मेरे जो इस सोसाइटी के जो अधिकारी हैं वो बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। पूरे लोगों से संपर्क करके लोगों को लोनिंग करवाना, मतलब काश्तकारों के लोनिंग करवाना, उनको जितना हो सके एक्स्ट्रा समय दे करके वो किसानों की सहायता कर रहे हैं। लेकिन ये भी क्या करेंगे, यदि सरकार से कुछ ज़्यादा मिलता है तो किसानों की एक्स्ट्रा ये सहायता कर सके। तो मेरे जो सोसाइटी के जितने भी कर्मचारी गण हैं
मैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसी विकट परिस्थितियों के अंदर जब सरकार कोई सहायता ज़्यादा नहीं दे रही है और सोसाइटी को लेके चल रहे हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छी बात है महिपाल जी। देखो आज कई सोसाइटियों में देखते हैं व्यवस्थापक है जो भाई आज सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं, जो इनको सैलरी के लाले पड़ते हैं, तो सैलरी को लेकर इनके क्या कहना चाहोगे सरकार को? अरे साहब, आपने मेरे दिल की बात चुरा ली कहूँ जी। जब देखता हूँ कि 1 महीने का समय बीतता है और जब हमारे मैनेजर साहब समझो, जो सहायक मैनेजर समझो, जो इधर कंप्यूटर पे काम करते हैं, यदि समय पर सैलरी मिलती है उनको, लेकिन अब यार 15,000, 12,000, 9,000 में उनका घर कैसे चलेगा? और वो अपना पूरा एफर्ट लगा करके काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा समय दे करके। अब 10,000 की वैल्यू क्या आज के ज़माने के अंदर, जबकि पेट्रोल का 125 रुपया हो गया है, डीजल का वो हो गया है, गेहूँ का दाम बढ़ गया है। अब बच्चा उनका स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल की फ़ी देनी है, उसको बच्चों की बुकें लानी है, ड्रेस लाना है, लेकिन फिर भी इतने कम वेतन में वो पूरा अपना कार्यकाल सोसाइटी को समर्पित कर रहे हैं। तो निवेदन आपके माध्यम से सरकार को है कि उन कर्मचारियों की तरफ भी ध्यान दे जो पूरा समय निकाल करके और सोसाइटियों के प्रोग्रेस के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। बात करता हूँ ग्राम सेवा सहकारी समिति रेवदर की। अभी अपने वर्तमान में कौन कौन सी सुविधाएं दे रहे हो किसानों को आप? वर्तमान में जितनी हमें सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिल रही है वो हम हमारे काश्तकारों को, जो सोसाइटी से जुड़े काश्तकार जितने भी हैं, लॉनिंग का है और जो अनुदान आगे से सरकार से मिल रहा है वो हम काश्तकारों को दे रहे हैं। अब निवेदन यही है कि ज़्यादा यदि सरकार से कुछ मिलता है तो हम काश्तकारों को कुछ ज़्यादा देवें, बस निवेदन यही है। देखा जाता है लोन बहुत कम है, 20-25 हज़ार से कुछ नहीं होता सर। बिल्कुल नहीं सर को। अब 20-25 हज़ार उसका समझो एक किसान खेत को जोतता है, उसको पहली बार तो ट्रैक्टर वाले को हायर करना पड़ता है, उसका 10,000 रुपया ट्रैक्टर खेत जोतने में चला जाता है, 5,000 रुपया बीज का चला जाता है, 5,000 रुपया खाद का चला जाता है। अब उसके पास बचता क्या है? 4 महीने में 20,000 तो पूरे हो गए, अब इनकम कुछ नहीं, और ऊपर से समझो अतिवृष्टि या कुछ भी हो गया तो काश्तकार के तो खाने के भी लाले पड़ते हैं सर। तो सरकार से निवेदन है कि हकीकत सबका ध्यान दे रहे हो, काश्तकारों का ध्यान दो और काश्तकारों के जो निमित्त है सोसाइटियों को कुछ दो जिससे इस राजस्थान के किसानों का फायदा हो। और आपका शुक्रिया करता हूं कि आप पूरे राजस्थान में घूम करके सोसाइटियों का ध्यान दे रहे हो। आप देवतुल्य काम कर रहे हो और काश्तकारों के आप मसीहा बन करके एक अच्छा काम कर रहे हो। सर बहुत अच्छी बात बताई है सर। जानना चाहूँगा श्रीमान जी, अपने सहकारिता मंत्री उदयलाल जी आंजना और केंद्रीय मंत्री श्रीमान जी अमित शाह जी जो सहकारिता मंत्री हैं, उनको क्या कहना चाहोगे सोसाइटियों के प्रति? आंजना साहब से निवेदन है, माननीय आंजना साहब से, वो भी किसान के पुत्र हैं और वो भूमि से जुड़े हुए नेता हैं और उन्हें किसानों की दिक्कतें क्या है उनको पूरा मालूम है। निसंदेह वो मेहनत कर रहे होंगे कि सोसाइटियों की स्थिति को सुधारा जाए, लेकिन यथाशीघ्र जितना जल्दी हो इन सोसाइटियों को ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान मिले। कम से कम एक सोसाइटी को 50 लाख 1-1 करोड़ मिल जावे तो सोसाइटियाँ मजबूत हो जावे, जिससे किसानों को फायदा मिले और किसान अपनी खेती को बढ़िया तरह से वो पका सके और लोगों के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर काश्तकार चले। अब रही बात अमित शाह जी से, अमित शाह जी भी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और केंद्र में उनकी सरकार है। यदि वो चाहे तो राजस्थान की जितनी भी सोसाइटियाँ हैं उनका उद्धार एक क्षण में कर सकते हैं। बस निवेदन उनसे ये है कि ध्यान दे, बस सोसाइटियों की तरफ ध्यान दे। ये बहुत अच्छी बात बताई सर। सर मैंने भी सुना है आज बीमा कंपनियां बीमा करती है और समय पे बीमा किसानों को नहीं मिलता है, तो बीमा कंपनियों को क्या कहना चाहोगे? भी आप हर तरह देखो बीमा करते हो और लास्ट में जाते बीमा मिलता नहीं है, 3-3 4-4 साल बाद बीमा आता है, तो क्या कहना चाहोगे? अब एक मारवाड़ी में कहावत है कि हापेरे कर्डियन होमवर्क, मतलब सांप तो आज काटा है और आप इलाज बोल रहे हो सोमवार को करेंगे। अब अतिवृष्टि तो आज हुई है, मुआवजा चाहिए 15 दिन में, अब मुआवजा मिल रहा है 4 साल बाद में। जब तक तो किसान जो निजी साहूकारों के पास में लोन लेता है तो काश्तकार की तो कमर ऐसे ही टूट जाती है। एक तो ऊपर से कुदरत नाराज, दूसरी तरफ से साहूकार, किसान जाएगा कहाँ? तो जितनी भी जो ये कंपनियां हैं जो लोनिंग कर रही है, अरे जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनसे भी निवेदन है, अरे यार बड़े जो जितने सेठ साहूकार है उनके लिए तो तुम सामने से घर पे जाके उनकी पॉलिसियाँ और तुरंत बीमा पास करते हो। इन काश्तकारों के तुरंत यदि कोई अतिवृष्टि होती है तो उनके बीमे तुरंत उनको दिए जाए, उनका पैसा दिया जाए, तो भगवान तुम्हारा भी सुनेगा और तुम्हारी कॉरपोरेट कंपनियां हैं दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेगी। पर किसानों के जितने भी है
मुआवजे आप तुरंत दो, अतिवृष्टि हुई है उसका तुरंत आप भुगतान करो, राइट। पर ये करते नहीं है। जी तो यार करते नहीं है तो ऊपर वाला तो देख रहा जी। है, काश्तकार के पेट पे मार रहे हो तुम, जी। ये अच्छी बात नहीं है। उनसे निवेदन है कि समय पर किसान का भुगतान करें। जी, बहुत अच्छी बात है सर। महिपाल जी, आगे होली आ रही है, होली देखो आज पर्व है, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हो, और सभी अपने सोसाइटी से जो किसान जुड़े हुए हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हो, थोड़ा बताएं। शिवलाल जी, होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है। जी मैं सरकार को ये बोल रहा हूँ कि जिस तरह से होली के त्योहारों में रंग बिखेरते हैं, जी तो इन किसानों की जिंदगियों के अंदर सरकार रुपया दे करके, अनुदान दे करके किसानों की खुशी जिंदगी के अंदर रंग बिखेर दो, जी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। होली भी आ रही है, किसान मजबूती से खेलेंगे, जी पर बस उन्हें सरकार को सुनना चाहिए और कुछ न कुछ किसानों की सोसाइटी के माध्यम से उनका सहयोग करना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात है सर। ये थे हमारे साथ महिपाल जी राजपुरोहित, जो सोसाइटी के सदस्य हैं। इन्होंने हमें 10 मिनट टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर।